Hello friends, welcome to Ojasvi English classes. How are you all? In last classes we discussed about many type of modals. Today we will also discuss about modals. Okay, let's go. Let's begin. Firstly, use of shall. ओके सबसे पहले हम शेल की बात करते हैं कि शेल कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है. तो देखिए इट इज़ यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. फर्स्ट मतलब आई एंड वी. I and we are first person pronoun, you are third person pronoun, and he, she, it, they. These are third person pronoun. You is second person. Okay. तो जो फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं उसके साथ मेन रोल इसका यही है कि उसके साथ जो है फ्यूचर टेंसेस में हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं. ठीक है. जैसे कि आई शैल गो टू मुजफ्फरनगर टुमारो. ठीक है, मैं कल मुजफ्फरनगर जाऊंगा. ऐसे ही वी शैल गो देयर टुनाइट. मैं आज रात को वहाँ जाऊंगा. सिंपल सेंटेंसेस हैं ये तो. आगे देखिए क्या बात करते हैं हम. इट कैन बी यूज्ड सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, you, he, she, it, they, with singular noun and plural noun both, if they show any command, promise, threatened, determination, compulsion, etc. देखिए क्या होता है, यदि ये नॉर्मली यूज किए जा रहे हैं तो आई और वी के साथ ऑलवेज फ्यूचर टेंसेस में सेल यूज होता है. बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर किसी सेंटेंस में कमांड शो हो रही है, ठीक है, प्रॉमिस हो रही है, थ्रेटेंड धमकी दी जा रही है किसी को, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प हो रहा है वहाँ पे, या फिर कंपल्सन मतलब अनिवार्यता हो रही है किसी चीज़ की कि ज़रूरी है बहुत कोई काम करना, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे, ना कि शैल का यूज करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, जैसे कमांड के लिए यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस. ठीक है, तुम्हें ऑफिस के बाहर बैठना होगा, ऐसे हम कहते हैं. प्रॉमिस के लिए हो जाएगा यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो. ओके, प्रॉमिस किया मैंने किसी को कि भाई ठीक है तुम्हें कल छुट्टी मिल जाएगी पक्का. ओके. ऐसे ही यहाँ पर थ्रेटन्ड की बात करें तो इफ़ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड. यदि तुमने ये काम किया तुमको डिसमिस कर दिया जाएगा. ये क्या है, ये थ्रेटन्ड है, धमकी दी जा रही है. ऐसे डिटर्मिनेशन के लिए ही शैल ओबे मी. ठीक है, ही शैल ओबे मी, वो मुझे ओबे करेगा. ठीक है. तो यू शैल पे देयर फीस बाय द 8th. 1 second. ओके. ठीक है गाइस, इफ़ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड. यहाँ तक हो गया था. नेक्स्ट पे आते हैं हम, डिटर्मिनेशन. ही शैल ओबे मी. ही के साथ विल आना चाहिए बट यहाँ पर शैल आया है क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेशन है कि भाई वो मुझे फॉलो करेगा ही करेगा, वो मेरी बात जरूर मानेगा. ठीक है. ऐसे ही कंपल्सन हो गया कि डिटर्मिनेशन क्या हो गया कि उसे मेरी बात माननी पड़ेगी. ठीक है, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी, ओबे मी. कंपल्सन के लिए हो जाता है यू शैल पे देयर फीस बाय द 8th ऑफ एवरी मंथ, मतलब 8 तारीख को फीस जमा करना ज़रूरी है. ठीक है गाइज. नेक्स्ट टूल है द सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेटस या फिर लेट्स से शुरू होता है जो कोई सेंटेंस, तो वी यूज शैल एज क्वेश्चन टैग. तो क्वेश्चन टैग के रूप में हम वहाँ पे शैल का यूज़ करते हैं. जैसे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है लेट्स डांस टुगेदर, क्या हम साथ में डांस कर लेटस करें. तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, शैल वी, क्या हम करेंगे. तो ये क्वेश्चन टैग होता है जो क्वेश्चन सेंटेंस के साथ ही लगा हुआ होता है. ऐसे ही लेट्स प्ले, शैल वी कि चलो खेलते हैं, क्या हम खेलेंगे, इस टाइप से. समझ गए होंगे आप अच्छे से. नेक्स्ट रूल है यूज्ड टू एक्सप्रेस सजेशन. सजेशन कैसे, जैसे हम किसी को सजेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई तुम ऐसे कर लो, अगर ये बात है तो तुम ऐसे कर लो. ठीक है. तो शैल वी टॉक टू द हेडमैन, कि हम हेडमैन से बात करेंगे. मान लिया कोई सब्जेक्ट है, किसी सब्जेक्ट पे हमें किसी से बात करनी है तो हम आपस में सजेशन कर रहे हैं कि भाई ऐसे हम बात कर लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट टूल है यूज टू एक्सप्रेस ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, परमिशन, डिज़ायर एंड स्पेक्यूलेशंस. ठीक है. कहीं पर अगर ये चीज़ें शो हो रही हैं जैसे कि ऑर्डर है,
दे रहे हैं किसी को, इंस्ट्रक्शंस हैं, परमिशन दी जा रही है, डिज़ायर शो की जा रही है, ये स्पेकुलेशंस इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देन आई और वी के साथ हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे, सी यूज़, शेल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वेयर शेल वी लिव दिस टाइम नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर क्या है, स्पेकुलेशंस हैं। स्पेकुलेशन मतलब होता है कि कुछ चीज़ हम मतलब मान लेते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, इस टाइप से, ठीक है। व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर, ठीक है। तो व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर, ये इंस्ट्रक्शंस हो गई, ओके। नेक्स्ट यूज ऑफ विल, विल का कहाँ कहाँ पर यूज होता है, नॉर्मली जो शेल का यूज होता है इसी प्रकार विल का भी यूज होता है, जैसे यूज्ड विद यू, ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इन सब के साथ, और सेकंड पर्सन का यू हो गया तो इन सब के साथ नॉर्मली विल का यूज होता है फ्यूचर टेंसेज में, जैसे ही विल हेल्प हर, वो उसकी सहायता करेगा, नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कोई समझ दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही रूल में यूज्ड विद फर्स्ट, लेकिन जो सेल में कंडीशन होती है ना, वैसे तो शैल यूज होता है आई और वी के साथ, लेकिन अदर सब्जेक्ट के साथ भी यूज होगा जब वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी, वहाँ पर जो है डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, विलिंगनेस, इस प्रकार की चीज़ें प्रकट हो रही होंगी, तो वहाँ पर हम शैल को थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ भी यूज़ कर लेंगे, है ना। तो वही कंडीशन यहाँ विल के साथ है, वैसे तो नॉर्मली विल सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ आता है, लेकिन हम अगर ये चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं, डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है, थ्रेटनिंग है, विलिंगनेस है, तो हम आई के और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, आई विल सरेंडर बिफोर द जज, जबकि आई के साथ क्या आना चाहिए, शैल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शैल नहीं आया है केवल इन चीज़ों की वजह से, ठीक है। अब आई विल किल हिम, ओके, आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। यूज ऑफ वुड, वुड की बात करें, वुड इज पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ये विल की पास्ट फॉर्म होती है, हमेशा इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में यूज होती है, जहाँ पे विल होता है डायरेक्ट सेंटेंस में, वहाँ इनडायरेक्ट सेंटेंस में वुड यूज हो जाएगा, जैसे ही सेड ही विल गो देयर, ओके। तो हाउ कैन वी चेंज इट, ही सेड दैट, ही विल वुड, ठीक है, ही वुड गो देयर, तो यहाँ पर विल के जगह पे वुड यूज हो गया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट रूल है ऐसे ही, सी वुड सिट फॉर आवर्स इन हर गार्डन एंड नीट, ओके। चलिए, रूल, पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रोबेबिलिटी, विश, या कहीं पर डिटर्मिनेशन अगर शो हो रही है या फिर पास्ट विलिंगनेस शो हो रही है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं, किस किस के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कि वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक टुडे, है ना। पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रोबेबिलिटी, विश, डिटर्मिनेशन एंड पास्ट विलिंगनेस। चलिए नेक्स्ट में, जैसे कि ही वुड बी हर हस्बैंड, यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि भाई मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, है ना। ही वुड बी हर हस्बैंड, वो उसका हस्बैंड होगा। वुड दैट आई वर अ बर्ड, यहाँ पर डिज़ायर, विश, कि वुड दैट आई वर अ बर्ड, कि काश में कोई चिड़िया होता, है ना। ही वुड लाइक टू सी हर, ही वुड लाइक टू सी हर, वो ही वुड लाइक टू सी हर, ये पास्ट में विलिंगनेस है, पास्ट में उसकी इच्छा थी, पास्ट में वो उसको देखना चाहता था, इस टाइप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल है, टू एक्सप्रेस प्रीफरेंस, चॉइस, भाई कोई हमारी चॉइस होती है, प्रीफरेंस का भी वही मतलब होता है किसी चीज़ को हम प्राथमिकता देते हैं, और चॉइस का भी वही मतलब होता है जो हम चॉइस करते हैं बहुत सारी चीज़ों में से। ही वुड रेदर डाई देन टेल अ लाई, भाई या तो उसको मरना है या फिर झूठ बोलना है, वो एक ही काम कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये शो हो रहा है, चॉइस है यहाँ पे, या तो मर जाए या फिर झूठ बोले, ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन या फिर रिफ्यूजल, मतलब किसी चीज़ के लिए मना हो रही है, या फिर अनरियल कंडीशन मतलब जो हो नहीं सकता है, ऐसी चीज़ें कोई वहाँ पर सोच रहा है, तो वहाँ पर भी हम क्या वुड का यूज़ करते हैं, जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड लाइक टू फ्लाई इन द स्काई, मतलब आकाश में यदि मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ पाता, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये अनरियल होती हैं ऑलवेज, जो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो रिफ्यूजल में क्या आ जाएगा, आई वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, ठीक है, ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा, ओके।
चलिए नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ शुड, पास्ट फॉर्म ऑफ शेल सो यूज्ड इन इनडायरेक्ट सेंटेंस। भाई पास्ट फॉर्म होती है शुड, शेल की पास्ट फॉर्म होती है, इसलिए हमेशा इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में यूज की जाती है। किसकी जगह पे? पास्ट में यूज की जाती है शेल की जगह पे। जैसे कि ये सेंटेंस है हमारा, आई सेड आई शेल नॉट डू दिस वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको चेंज कर देंगे कि यहाँ पर ये शायद चेंज नहीं हो पाया है, सॉरी गाइज, बट मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेल की जगह पे शुड हो जाएगा, ठीक है। आई सेड और इसकी ही हो जाएगा आई की जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गाइस ही शुड, SHOULD, ओके। ही शुड नॉट डू दिस वर्क, ओके। चलिए नेक्स्ट है वन मोरल ऑब्लिगेशन, या फिर कोई ड्यूटी होती है हमारी, जैसे हमारा कोई कर्तव्य होता है वो हमें निभाना होता है, तो वहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, वन शुड लव वंस कंट्री, कि हर एक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ओके। हमारी ड्यूटी के लिए है ये। ऐसे ही टू गिव एडवाइस अगर हम किसी को दे रहे हैं, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, तुम्हें उसकी गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए, है ना। किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो क्या होता है, वहाँ पर हमारा शुड यूज होगा ऑलवेज। यदि कोई सेंटेंस सो दैट से या इन ऑर्डर टू सो दैट से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर हमेशा उसके बाद क्या होगा, शुड यूज होगा। जैसे वी डिड इट केयरफुली सो दैट वन कैन सी इट, ठीक है। वी डिड इट केयरफुली सो दैट वन कैन सी इट, ठीक है। सो दैट, सॉरी गाइज, सम मिस्टेक्स हियर, यहाँ पे कैन नहीं है, सॉरी, हो जाती है कभी कभी गलतियाँ, एक आधी इतनी लंबी वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या शुड यूज करेंगे, ना कि कैन, ठीक है गाइज, शुड, ओके। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस कंडीशन, यदि कोई कंडीशन का मतलब है यहाँ पे शर्त अगर कहीं पे रखी जा रही है, जैसे शुड ही नॉट कम व्हाट शैल वी डू, यदि वो नहीं आएगा तो हमें क्या करना है फिर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है कि भाई यदि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर हम क्या करेंगे उसके साथ। समझ गए आप गाइज? आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज, प्लीज़ मेरा मनोबल आप बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं पूरी कोशिश करती हूँ हमेशा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी टॉपिक के बारे में आपको बता सकूँ। अदर वीडियोस में आपने देखा होगा कि बहुत कम चीज़ें बताते हैं, विल का केवल 1-2 यूज़ बता दिया आपको, मतलब सारे के सारे जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज़। मॉडल्स बहुत बड़ी चीज़ है और इनके बहुत सारे यूसेज होते हैं जो हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे पार्ट बाय पार्ट करना पड़ रहा है। आगे एक और पार्ट आएगा, 2 पार्ट में इसके कर चुकी हूँ आपके लिए, तो नेक्स्ट पार्ट भी आप ज़रूर देखें। Thank you so much.